सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो फेक सेंसर वाली वॉचेस के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर आप समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं किया इनका। दूसरा ये भी रीज़न था कि मतलब अगर ये सेम एप्पल वॉच सीरीज़ 8 अल्ट्रा की कॉपी हैं तो मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज़ 8 अल्ट्रा की कॉपी पड़ी हुई है ऑलरेडी। मैंने आफ्टर मार्केट से बाई की है, वही 1500-1600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो मैं इस वॉच के लिए क्यों जाऊँगा, सबसे पहला रीज़न ये क्यों जाऊँगा इस वॉच के लिए। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे गिज़मो वोग रिलीज़ हो चुकी है, अभी 2000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में गई थी। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी क्यों नहीं लेना चाहिए इस वॉच को। दूसरा पेबल की कॉस्मोस एंगेज, ये भी आई गेस 2000 या 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में गई थी शायद ये सेल पे, 3000 या 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, एक्जैक्टली याद नहीं मेरे को। बट यहाँ पे ये भी एप्पल सीरीज अल्ट्रा की कॉपी ही मिली थी, एक्जैक्टली हूबहू कॉपी कर दिया था। और दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो गैस देखते हैं गैस यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी है। एक्यूरेसी को साइड रख दो, फिलहाल एक्यूरेसी भूल जाओ, बस लुक्स के मामले में अगर आपको चाहिए तो ये कंपैरिजन देखो आप। ठीक है, और दोनों ही लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है। थिन रिस्ट पे बेकार लगेंगे मत लेना गैस, थिन रिस्ट स्क्रीन रिस्ट वाले इस कंपैरिजन को देखे ही ना। ठीक है, टाइम पर बात होगा, वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ले लोगे फिर आप बाद में फिर पछताओगे कि मैंने क्यों ले ली इतनी बड़ी वॉच। अब बात आती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले के मामले में दोनों ही कॉपी कर रखी है एप्पल की, तो ऑब्वियसली बात है 1.95 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। और यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले है, यहाँ पे कहीं भी दोनों में ही मेंशन नहीं है कि एमोलेड डिस्प्ले ऐसा कुछ है। तो एलसीडी डिस्प्ले का यूज़ किया गया, टीएफटी एलसीडी पैनल है बेसिकली, टिपिकल सही है। 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन भी दोनों का ही सेम है, मतलब ऐसा लग रहा है एक ही प्रोडक्शन हाउस में बनी है, ऐसा लग सकता है। एओडी का ऑप्शन मिल जाता है, यस एओडी ऑल टाइम तक ऑन ही रहेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिमिटेड टाइम तक है। एओडी अगर ऑन रखते हो तो बैटरी बहुत ज़्यादा जाएगी इनकी, वैसे बैटरी ज़्यादा चलती नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। 2.5D कर्व ग्लास है दोनों में ही। और प्रोडक्शन तो पता नहीं इसमें प्रोडक्शन है कि नहीं, कौन सी ग्लास का प्रोडक्शन है। 326 पिक्सल इंच शार्पनेस मिल जाती है, शार्पनेस भी ठीक है यहाँ पे। और अपने पिक को एज वॉच फेस लगाते हो यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगी। 600 निट्स की ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी डेफिनेटली बेटर है यहाँ पे। तो डिस्प्ले के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है, एज टू एज डिस्प्ले मिल जाती है। बेजल सिमेट्रिकल भी मिलती है आपको देखने के लिए, ऐसा नहीं है मोटे मोटे चिन्ह मिलेंगे साइड साइड से आपको, ये अच्छी बात है इसमें। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज वॉच फेस आप लगा पाओगे, येस आपने सही सुना। लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। 6-7 वॉलपेपर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, मतलब 6-7 वॉलपेपर आपके वॉच में ही मिल जाते हैं। लास्ट वॉच फेस को चेंज करके अपने पिक को एज वॉच फेस आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड बताया नहीं है, तो यहाँ पे 12, 13, 15 तक मिल जाते हैं स्पोर्ट्स मोड आपको दोनों में ही। IP67 रेटेड है, तो यहाँ पे डीप स्विमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, पानी में खराब हो सकती है वॉचेस ये। ठीक है, 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक बोला तो गया है, बट मैं ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वारंटी तो आपको मिलेगी बट पानी डैमेज की वारंटी नहीं मिलेगी, पहले तो मैं आपको बता दूँ। दूसरा, फिजिकल डैमेज की वारंटी नहीं देती कोई भी कंपनी। ठीक है, ऑल दो कंपनी क्लेम करती है कि IP67 IP68 है, बट अगर पानी जाता है वॉच के अंदर तब खराब होती है, तो कंपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये ध्यान रखना है आपको। 70% तक एक्यूरेसी मिल जाती है। अब आप ये भी पूछोगे कि मतलब फिर गारंटी किस चीज़ की लेगी। ऑटोमेटिकली वॉच चलते चलते खराब हो गई, डेफिनेटली आपको वारंटी क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, वॉच अगर डेड हो जाती है अपने आप ही चार्जिंग पे, तब भी आपको वारंटी क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और बैटरी ख़राब हो जाती है, ये सब चीज़ों में होता है। सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी वारंटी आप क्लेम कर सकते हो। बट स्क्रैच आ गए, क्रैक आ गया, उसका कोई भी यहाँ पे वारंटी क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरी डिस्प्ले टूट गई वॉच की, तो वो कैसे रिप्लेस होगी, रिपेयर होगी। रिपेयर नहीं होती गाइस ये वॉचेस, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। यहाँ पे पहली बात तो रिपेयर इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है, इनको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से इंपोर्ट होती हैं वॉचेस। तो चाइना से इंपोर्ट होती हैं तो बल्क पे यूनिट मंगाते हैं, और जिसकी कोई पर्टिकुलर मॉडल उनको सेल करना है तो बल्क में मंगा लिया। उसके बाद इंडिया में अब बहुत ज़्यादा मतलब उसकी डिमांड है तो वो बिक गई। अब कोई इशू आता है तो वहाँ से उसी मॉडल को, सेम मॉडल को मंगवा लेते हैं और रिप्लेस करके आपको दे देते हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग का कोई भी बीच में वो नहीं आता है, मेथड नहीं होता है, रिपेयर नहीं हो सकती वॉचेस, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, 1 साल की वारंटी कंपनी क्यों दे रही है? कंपनी को ये भरोसा है कि मतलब वॉच चल जाएगी। वैसे वॉच चल जाती है, मेरे को भी पता है। मतलब चाइना की वॉच आप ले लो, एप्पल DT7 मैक्स या DT8 जो है आपकी, i8 मैक्स, i8 प्रो जो भी आती हैं वो ले लो, वो भी चल जाती हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक चल जाती है वो। ठीक है, बट अगेन इन केस कोई एक्सेप्शनल केस आ गया, आपने ऑटोमेटिकली बंद हो गई, वॉच ख़राब हो गई, तब वो इंपोर्ट करा के आपको दे दें। उनमें थोड़ा लॉस होता है उनका, बट रिकवर वो उससे कर लेते हैं, कम प्राइस में वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं और यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, खासकर एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा के केस में ये सब होता है, और जो मतलब एप्पल की कॉपीज़ करती हैं मतलब कंपनीज खासकर।
अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी को आप यहाँ पे साइड ही रख दो। एक्यूरेसी इसमें दिमाग मत लगाना, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। एक्सेलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट, इवन बीपी मॉनिटर भी देखने को मिलता है, थर्मोमीटर भी देखने को मिल जाता है, जबकि सेंसर ही नहीं है, तो वो भी है कहीं ना कहीं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे, स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको रिसीव करने का ऑप्शन मिलता है दोनों में ही, और कॉलिंग फीचर मिलता है, रिप्लाई बैक का ऑप्शन मिलता है, कॉल वॉल कर सकते हो वॉच से इटसेल्फ, ठीक है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फुल टच पैनल मिलेगा, स्मूथ डेफिनेटली है यहाँ पे। एंगेज थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ मिलेगी आपको वोग से। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है। इसमें सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन नहीं देती है कंपनी, खासकर 90% कंपनियाँ नहीं देती हैं। और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं मतलब दोनों में ही, ये अच्छी बात है। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर पाओगे, मतलब इनकी एप्लीकेशन होती है वीआर प्रो करके, कुछ एप्लीकेशन का नाम होता है, जिसकी क्रॉसबीट इग्नाइट S5 जो आई थी वो भी चाइना की कॉपी थी, एग्जैक्टली उठा के वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंडिया में बेच रहे थे, और उसका जो एक्चुअल प्राइस था वही 1500-1800 था, बट यहाँ पे 5000 रुपये में बेच रहे थे, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा प्राइस में, और क्लेम कर रहे थे कि एमोलेड डिस्प्ले है। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं, और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अपना अपना कस्टम यूज़ किया गया, मतलब अपना अपना क्या, मतलब वही जो टिपिकल चलता है चाइनीज़ जो क्लोन्स होते हैं उसमें बेसिकली वही वाला है। और ड्यूल बटन कंट्रोल मिल जाता है, क्राउन की वर्किंग है, यस दोनों में ही क्राउन की वर्किंग मिलता है। एक्शन बटन आपका वोग में काम करता है, एंगेज में काम नहीं करेगा। एक्शन बटन से वही मतलब स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो, या मतलब पावर ऑफ कर सकते हो, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है। और गेस्चर तो आप यूज़ कर ही सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 280 mAh यूज़ करी गई है वोग में, और एंगेज में 300 mAh कैपेसिटी यूज़ करी गई है। 7 डेज़ का रन टाइम मिलता है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है दोनों ही वॉचेस में। चार्जिंग टाइम 2 से 2.5 घंटे में चार्ज होती है फुल। एक्चुअली उसकी बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करोगे तो 3-4 दिन चल जाएंगी। कॉलिंग पे यूज़ करते हो तो 1-1.5 दिन मैक्सिमम, 1 दिन 1.5 दिन बस, उससे ज़्यादा नहीं चलती हैं। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर मिल जाता है, बीपी मॉनिटर भी मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, थर्मोमीटर मिल जाता है आपको, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, सैनिटरी मीटर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें आपको, बट करती कितनी काम है, बहुत ही कम। अब यहाँ पे आती है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत टॉप नॉच होती है, क्योंकि एप्पल की कॉपी करनी है, एक्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच देनी पड़ेगी, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे बिल्ड पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है रेदर देन फॉर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च किया जाए तो बहुत अच्छी वॉच बन सकती है, बट अगेन यहाँ पे मेन जो है लुक पे होता है फोकस। तो यहाँ पे वॉच का वेट है वो भी ज़्यादा है एंगेज का एज़ कम्पेयर टू वोग। 42 एप्पल टाइप का स्ट्रैप आप इसमें लगा सकते हो, 42, 44, 45 mm वाले स्ट्रैप्स एप्पल वाले आप चूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिल जाती है, स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है दोनों ही वॉचेस में। वॉच डायल हार्ड नहीं एल्यूमिनियम केसिंग है, और बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। पॉलीकार्बोनेट या ग्लास्टिक आपको जो भी है मतलब मिल जाता है देखने के लिए। एप्पल और सीरीज अल्ट्रा को इंस्पायर करके, मतलब उसी से ही इंस्पिरेशन लेके। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की। देखिए वो जो अवेलेबल है अभी फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, पता नहीं मेरे को। 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी, मैक्सिमम 2500 रुपये प्राइस चला जाएगा इसका। वो की बात मैं करूँ तो 2000 रुपये में ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा, क्योंकि 1500-1600 में आपको मिल जाती है एप्पल की कॉपी, एप्पल के क्लोन्स, और वो आपको नो डाउट वही एक्सपीरियंस देता है, बट 1 ईयर की वारंटी के साथ। अब एप्पल क्लोन्स में जो होता है वो एक सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि आपको वारंटी नहीं मिलती, 15 से 20 दिन की वारंटी मिलती है, टेस्टिंग वारंटी, वो भी सेलर वारंटी, तो उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। बट वो में आपको 1 ईयर की वारंटी दे रही कंपनी, 1 ईयर में खराब होती है तो कंप्लीट रिप्लेस करा देती है। तो उसके भी कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि कैसे कैसे कंडीशन में आप रिप्लेस करा सकते हो। ऐसे डायरेक्टली आपके मतलब थोड़ा सा लैग कर रही है, कुछ कर रही है, सॉफ्टवेयर में इशू है थोड़ा बहुत, तो ये सब नहीं करती है रिप्लेस, नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्रैक का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है आपको, ठीक है, तो फिजिकल डैमेज में काउंट होता है। एंगेज की बात मैं करूँ तो 3000 से 3500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। तो दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? अगर इन दोनों में से चूज़ करना हो तो वो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम कम प्राइस में आपको वही चीज़ें दे रही है, वही वैल्यू दे रही है जो आपको एंगेज देगी, ठीक है। तो मेरा वोट जाता है यहाँ पे वोग को, और यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।